इनका काम खत्म। अमेठी से जमानत जब्त हो गई इनकी, स्मृति ईरानी कोई बचा नहीं पाएगा अब। हाँ वो ये धोखे से सांसद बन गए, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ अमेठी से, इनको कोई बचा नहीं पाएगा आपकी, ये भी नोट कर लीजिए आपके। अगर उनको फ्लाइंग किस करना ही था तो क्या लड़कियों की कमी है? एक से एक लड़कियां हैं जिनको फ्लाइंग किस कर सकते हैं, लेकिन बौखला गई है सरकार। पुरुष तो लड़ाई कर नहीं सकते, तो मोदी ने भिड़ा दिया इनको महिलाओं को कि जाओ तुम लोग समूह बना के इनको बेवकूफ बना दो, राहुल को फ्लाइंग किस कर दो। वहां जब देखा गया कैमरे में सीसीटीवी तो कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस का कोई भी लड़े, यहाँ मजदूर कांग्रेस का लड़ जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। हाँ, यहाँ आप जो है कांग्रेस से का है, बाकी सब खत्म भैया। नहीं कर रहे हैं, वो देश को पूरी तरह लूट रहे हैं। जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। इस बार ना सांसद कभी नहीं बनेंगी स्मृति ईरानी और ना ही प्रधानमंत्री। मैं तो कहती हूँ अगर इनको देश चलाना नहीं आता है तो सीधे सीधे इस्तीफा दे दे अपनी कुर्सी से। अगर ये रह गए तो यहाँ जो इतना भी कांग्रेस ने बनाया सब बेट डालेंगे, इसीलिए कांग्रेस लोग बताते नहीं कि हम क्या बना रखे हैं। कांग्रेस डर में नहीं बता। हाँ, डर के मारे, जैसे लोकसभा में कहते हैं आपने क्या किया 70 साल में, सुई से लेके जहाज तक सब राजीव, इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बाकी तो ये सब अपन मनगढ़ंत कि आपने। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र अमेठी में। हमारे साथ कुछ लोग अमेठी के इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 चुनाव में इस बार अमेठी क्या करने वाली है, अमेठी की जनता किसको सांसद चुनने वाली है। जिस तरीके से देखा जा रहा है 2019 के बाद से स्मृति ईरानी यहाँ पर सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर विकास की गंगा बहा दी है, विश्व के पटल पर अमेठी का नाम ऊंचा किया है। लेकिन जनता से पूछेंगे कि आखिर अभी तक यहाँ पर कितना काम हुआ है, 2024 के लिए क्या तैयारी है। मैम, किस तरह से देख रही हैं कि स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि अमेठी को विश्व के पटल पर लेकर गए हैं, अमेठी का नाम ऊंचा किया है जब से हम यहाँ सांसद बने हैं। अमेठी का नाम वो तो अमेठी के लोग ही जानते हैं। एक वादा तो उन्होंने पूरा किया ही नहीं। अमेठी का क्या वो विकास करेंगी? चीनी को कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे, वही एक वादा वो पूरा कर देती। अमेठी की जनता हर एक जनता के जुबान पे है राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से संसद में देखा होगा फ्लाइंग किस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अपमान किया गया, औरतों का अपमान किया गया है। आप महिला हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ये सिर्फ एक नौटंकी है और एक साजिश है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि जब आए हैं तो अपमान किया है। महिलाओं का अपमान मणिपुर में हुआ था, तब नहीं इनको दिखाई पड़ा, तब नहीं ये आवाज उठाई कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, उनके साथ किस तरह के कांड हुआ है, किस तरह मणिपुर रोया है, बिलक बिलक कर वहाँ लोग रोए हैं, इनको तब नहीं दिखाई पड़ा। ये फ्लाइंग किस सिर्फ इनका एक नाटक है और इनकी एक साजिश है, क्योंकि राहुल गांधी से बीजेपी का कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री को भी कहती हूँ कि राहुल गांधी से जीत नहीं सकते हैं, कोई भी पुरुष उनसे जीत नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं का आड़ लिया है, महिलाओं का सहारा लिया है, और ये सरासर गलत है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। अगर उनको फ्लाइंग किस करना ही था तो क्या लड़कियों की कमी है? एक से एक लड़कियां हैं जिनको फ्लाइंग किस कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के अंदर प्रेम है, वो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे वो जीव हो, जानवर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। राहुल गांधी सभी से प्रेम करते हैं। आरोप गलत है आपके हिसाब से। मैं पास आता हूँ। बाबा, किस तरह से देख रहे हैं 2024 का चुनाव है, अमेठी क्या करने वाली है इस बार? अमेठी में लड़ाई कांटे की है। स्मृति ईरानी लोग कह रहे स्मृति ईरानी जीत नहीं है। नहीं, संघर्ष है। संघर्ष है? हाँ। तो क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ अमेठी में? काम तो यहाँ पर किसान बहुत परेशान है, केवल जानवर से रातों दिन खेत की रखवाली करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं उसका भी उनको फायदा नहीं मिलता। तो लग रहा है कि 2024 में यहाँ बदलाव होगा? कुछ बदलाव एकदम, इसलिए कि पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है। क्या करेंगे चाचा, कुछ होगा बदलाव इस बार क्या है यहाँ पर अमेठी में? तो जनता बहुत परेशान है, परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है? तो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, यहाँ पर सांसद काम कर रहे हैं अमेठी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है राहुल जी का प्रेम और स्नेह है। अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जनता राहुल से प्रेम करता है। तो 2019 में कहाँ गया था प्रेम, चाचा जी बताइए। अब कुछ विडम्बना है, कुछ ऐसी बातें हैं, उसके वजह से जो है समझ लीजिए कि जो है नहीं हो पाया जी। लग रहा है 2024 में बदलाव है यहाँ पर? बिल्कुल बदलाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की जो है कांग्रेस ने फुल मूड बना लिया है और राजीव जी को अच्छे, और राहुल जी को हाँ
क्योंकि राजीव जी का नाम इसलिए आ गया कि हम राजीव जी के साथ काम कर चुके हैं। अच्छा, हमने राजीव जी हाँ। को सांसद बनाया, कैप्टन शर्मा को सांसद बनाया, संजय गांधी को सांसद बनाया, और यहाँ से जो है संजय सिंह को भी बनाया, राहुल गांधी को भी बनाया। राहुल गांधी को बनाया। हाँ। और राहुल गांधी जीते थे अब की भी, लेकिन पैसा मैनेज उनका वही उनके काम आ गया, जो कि 10-20 वोट हजार से हारे के बजाय उनका 50,000 दिखा दी। हाँ, 55,000 वोट 55,000 वोट से हाँ अच्छा, दिखाया। राजीव गांधी और राहुल गांधी के टाइम में क्या फर्क लगा आपको? राजीव गांधी के समय में कुछ नहीं था विकास। जब राजीव जी चुनाव लड़े तो हम लोग अपने प्रचार में गाना गाते थे कि इंदिरा के लाल सुधार रहे तन मन से, तिलोई का ताल, अमेठी के ऊसर, और इंदिरा जी के लड़का यानी लाल कल आए हैं। जब राजीव जी आए हैं तब जाके सुधरा है। जितना है सब विकास राजीव गांधी की देन है, और उनके सोनिया के और इनके सबके। भाजपा वाले तो कह रहे हैं 70 साल से लूट लिया है कांग्रेस ने। स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि आप 6 मई को मोहर लगाइए, और उसके बाद जो है हम आपको 13 रुपया किलो चीनी दिलाएंगे, सिलेंडर तुमको हम 200 में दिलाएंगे। लाग नहीं अमेठी वालों को, अमेठी वालों को 1250 में, क्या पूरे भारत को 1250 में मिल रहा है, 1100 में। अच्छा, तो फिर 24 में क्या करेंगे आप लोग? फिर तो हम लोग तो राजू जी उनको राहुल जी को जिताएंगे। हाँ, आप राजीव जी के बहुत फैन लग रहे हैं, उन्हीं का नाम बार बार आ रहा है। क्योंकि हम राजू जी के साथ बहुत यात्रा किए हैं, पैरम्बूर वहाँ तक, क्या नाम है, कर्नाटक तक गए थे, गुड्डू राव मुख्यमंत्री थे तब। अच्छा, वहाँ एक तो क्या लग रहा है 10 साल में अगर हम बात करें, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल का कार्यकाल आपको पसंद आया? 10 साल अगर ये रह गए तो यहाँ जितना भी कांग्रेस ने बनाया सब बेट डालेंगे। इसीलिए कांग्रेस लोग बताते नहीं कि हम क्या बना रखे हैं। कांग्रेस डर में नहीं बता। हाँ, डर के मारे। जैसे लोकसभा में कहते हैं आपने क्या किया 70 साल में, सुई से लेके जहाज तक सब राजीव, इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बाकी तो ये सब अपन मनगढ़ंत था कि आपने क्या किया। उसी में जो है 70 साल में तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद शुरू हुआ है देश में, लोग बता रहे हैं। कुछ नहीं, सरकार इतनी जल्दी विकास कहाँ कर पाई है। सड़क अब गड्ढा तो योगी भरा नहीं पाए, सांड से चले नहीं देते, एक्सीडेंट हो जाते। मैंने इनके पूरा किसान जो है परेशान है, जाके अपन देखा था, खेत ताकत है रात भर, तो परेशानी दूर नहीं हो पा रही योगी सरकार में। अभी आते हैं आपके पास, अम्मा जी हैं, क्या लग रहा है कि 2024 में अमेठी में कुछ बदलाव होने वाला है? जी, 2024 में चुनाव हमारे राहुल जी लड़ेंगे। अमेठी से 100% पूरा बदलाव होगा, और जनता भी उनकी मांग कर रही, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त हो गई है। ये इनका दिखावा है, चुनाव हारेंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं। और कह रहे कांग्रेस मुक्त हो रहा है अमेठी, यहाँ से कांग्रेस एकदम खत्म। कांग्रेस मुक्त बीजेपी होने जा रही है अब। और अब की दांतों पसीना इनके आ जाएगा। और जो 80 सीटों का ऐलान कर रहे हैं अमित शाह, ये उनका सब सोच गलत है। जनता ने अपने तेवर बदल दिए हैं। एक तरफ लहर चल रही है, अगर राहुल जी अमेठी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित उनकी जीत है और विकास होगी, जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। किसकी? स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी? जी बिल्कुल, जमानत वो जब्त। तो कह रहे हैं हम जीतने जा रहे हैं इस बार, राहुल गांधी की जमानत जब्त होगी। वो तो सभी कहेंगे हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो लहर है किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, वो राहुल गांधी को चाह रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, अब की बार ये चुनाव हारेंगी और चुनाव राहुल गांधी जीतेंगे, कांग्रेस की सांसद बनेंगे। गाँव जाएंगी, पैदल पैदल जाएंगी, फिर कंडा लकड़ी ढोएंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं चुनाव अमेठी से हार जाऊंगी। उन्होंने कुछ किया नहीं, कोई विकास नहीं किया। काम पसंद नहीं आया आपको? सांसद का काम बिल्कुल पसंद नहीं। जबकि जांचें बैठवा रही हैं, जो उनसे कहता है कि हमको तकलीफ है, उनकी जांच बैठवा दे रही हैं। क्या कर रही है, परेशान की जनता को। मोदी जी का तो काम पसंद आया होगा? नहीं, मोदी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमारी सांसद सोनिया गांधी थी, उनका कार्यकाल में काम अच्छा है। हमारे राहुल गांधी थे, उन्होंने भी काम किया है। ये झूठे उनके सब वादे हैं, ये सफल बिल्कुल नहीं होंगी। तो 24 में लग रहा है पूरी तरह से अमेठी में बदलाव होगा? जी, 24 में बदलाव जरूर होगा। राहुल गांधी जी आएंगे और राहुल गांधी जी ही जीतेंगे। वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। स्मृति ईरानी आ रही हैं 2 दिन बाद, 2 दिन के दौरे पर आ रही हैं और उद्घाटन करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, तो ये नेता के लिए अच्छी बात है ना कि अपनों के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी आ नहीं रहे अमेठी, वो डर रही हैं, स्मृति ईरानी डर रही हैं, उनको डर है, चुनाव हारने का डर है उनको, क्योंकि राहुल गांधी एक शेर हैं, और शेर से तो फिर जब प्रधानमंत्री खुद डर रहे हैं तो ये तो सांसद हैं। इनको डर है कि मैं हार जाऊंगी, इसीलिए बार बार दौड़ा कर रही हैं। आप अमेठी के लोगों से, जनता से पूछिए कि कितना विकास इन्होंने किया है, और प्रधानमंत्री जी ने कितना कुछ किया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे ना ये। अब बताइए आप, जब बेटियां सेफ नहीं हैं
तो कौन पढ़ाएगा अपनी बेटियों को? जो बेटी बची नहीं पाएंगी तो बेटियों को कौन पढ़ाएगा? काला धन वापस लाएंगे, कहाँ गया इनका काला धन? और जो है तो बदलाव होगा यहाँ पर, बदलाव तो तय है। जनता ने मन बना लिया। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और वो जरूर लड़ेंगे, जीतेंगे भी वो। क्या गए अम्मा, स्मृति ईरानी को जानती हैं कि नहीं? जानी थे। जानते हो? हाँ। सांसद हैं, कुछ काम वाम करी नहीं कि नहीं यहाँ? कौन काम हिया के हैं यहाँ? अरे कह रहे हैं आप लोगों के लिए काम के हैं यहाँ, राहुल के हैं यहाँ, सोनिया के हैं यहाँ, वो कुछ नहीं न के। स्मृति ईरानी कहूँ बहुत काम करी नहीं है। का के है यहाँ, हमका सबका तो कुछ नहीं न मिला। का जाने की का के है का नहीं, जौन देनी है तब राहुल के देनी है। हाँ, और कौन नहीं ना कुछ दे यहाँ। स्मृति ईरानी मिलने आई हैं आप लोगों से यहाँ पर? हम तो नहीं मिले आई। नहीं, तो काम नहीं किया है कुछ? नहीं, कुछ काम नहीं। काम नहीं हुआ है, बताइए। अच्छा कौन पसंद है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी, कौन पसंद है दोनों लोगों हमका में? तो राहुल पसंद और है। मोदी जी? मोदी जी नहीं ना पसंद। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। कौन सेवा कर रहे हैं? सिलेंडर दिए हैं आप लोगों को। और कितना वो का भाव चढ़ गया है? का अपन घर बेच के दिए? का बिजली का बिल कितना चढ़ा दे है? अपन लड़का बेच डाला कि आप बिक जाए, बताओ। महंगाई बहुत है। और का के है यहाँ महंगाई नहीं न के? या 5 किलो राशन दे के जनता का बिल है, 5 किलो राशन में महीना बच्चा खा ले। 5 किलो राशन वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। 5 किलो राशन ये जनता का ही वो खा रहे हैं। हर चीज पे जीएसटी लगा रहे हैं, यहाँ तक कि खाने पीने के सामान पे जीएसटी लगा रहे हैं। और जो है बच्चों के पेंसिल रबड़ और जो है किताब कॉपियों पे जीएसटी लगा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है? किसी भी सरकार में ऐसा हुआ है? वो तो कह रहे हैं ना हमने काम किया, देश सेवा कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। देश सेवा नहीं कर रहे हैं, वो देश को पूरी तरह लूट रहे हैं। जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। इस बार ना सांसद कभी नहीं बनेंगी स्मृति ईरानी और ना ही प्रधानमंत्री। मैं तो कहती हूँ अगर इनको देश चलाना नहीं आता है तो सीधे सीधे इस्तीफा दे दे अपनी कुर्सी से। वो तो कह रहे हैं 5 साल और दीजिए, हम देश सेवा करना चाहते हैं। इस बार वो भूल जाए, इस बार वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं जीतेंगे वो, क्योंकि अब जनता जान चुकी है और जाग गई है। जिस तरह इन्होंने पिछली बार किया था अब दोबारा ये नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है अमेठी में? पूरा परिवर्तन है। अमेठी नहीं पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। लोग परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान का शोषण किया जा रहा है, युवा बेरोजगार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राहुल गांधी का आगाज है पूरे देश में। राहुल जी पीएम बनेंगे या कांग्रेस का कोई भी बने, पीएम कांग्रेस का ही बनेगा। अमेठी से राहुल गांधी आपके जीते। नेता पर आरोप है कि संसद में जा रहे हैं तो फ्लाइंग किस कर रहे हैं। बौखला गई है सरकार। पुरुष तो लड़ाई कर नहीं सकते तो मोदी ने भिड़ा दिया इनको महिलाओं को कि जाओ तुम लोग समूह बना के इनको बेवकूफ बना दो, राहुल को फ्लाइंग किस कर दो। वहां जब देखा गया कैमरे में सीसीटीवी तो कहीं कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। अभी के सांसद तो आरोप लगा रही थी यहाँ अमेठी के सांसद। ये सब झूठ है, ये धोखे से सांसद बन गए। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ अमेठी से, इनको कोई बचा नहीं पाएगा आपकी, ये भी नोट कर लीजिए आपको। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। महिलाओं का समूह बना के इन्होंने झूठे जो है वहाँ जो है हेमा मालिनी से भी तो दस्तखत कराया था। बाहर मीडिया वालों ने पूछा तो हेमा मालिनी ने कहा मैंने कुछ देखा ही नहीं। ये पुरुष तो जीत नहीं पा रहे हैं राहुल जी से, इसलिए महिलाओं को इन्होंने बखेड़ा खड़ा करके ये फर्जी नाटक वाला किया है। इनका काम खत्म, अमेठी से जमानत जब्त हो गई इनकी। स्मृति ईरानी कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस मुक्त होगा, हम फिर से आ रहे हैं। यहाँ से भाजपा हमेशा के लिए काम खत्म हो गया है। अब जीवन में कभी यहाँ से भाजपा थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी। ये तो लूट भ्रष्टाचार करके जीत लिए हैं फर्जी। बाकी यहाँ राहुल जी कांग्रेस का कोई भी लड़े, यहाँ मजदूर कांग्रेस के लड़ जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा। यहाँ आप जो है कांग्रेस से का, बाकी सब खत्म भैया।